हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट 100 से। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी रफ्तार अब काफी सुस्त हो गई है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट आ रही है। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के करीब 44,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 738 कोरोना मरीजों की जान गई। अप्रैल मई महीने में तबाही मचाने के बाद अब कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ती जा रही है। पीक से अब एक्टिव मामलों की 86% से अधिक की गिरावट है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट जो 3 मई को 81.1% था, वो अब बढ़कर 97% के पार पहुंच गया है। प्रदेश में कम हो रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार। बीते 24 घंटे में कोरोना के 76 नए मामले आए सामने। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना से 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 1,293 हुए। कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए हैं। भारत बायोटेक की ओर से जारी किए गए फेज 3 ट्रायल के नतीजों में कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 70.8% प्रभावी बताया गया। इसके साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी 65.2% असरदार है। वहीं कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण के खिलाफ इसको 93.4% प्रभावी बताया गया। कोवैक्सीन हल्के और गंभीर कोविड-19 के मामलों में 78% प्रभावी पाई गई है। कंपनी ने अपने नतीजों में बताया कि ट्रायल में 18 से 98 साल के 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। ये ट्रायल देश भर में 25 जगहों पर किया गया, जिसमें शामिल वॉलंटियर्स को दोनों डोज देने के बाद करीब 2 हफ्तों तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कहा कि अगर वो चाहें तो हरियाणा से भी खुद को टीका लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकों की कमी का हवाला देते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और दावा किया था कि जुलाई का महीना आ गया है, लेकिन टीके नहीं आए हैं। जवाब में सीएम मनोहर लाल ने राहुल गांधी को सलाह दी कि कोविन पोर्टल के जरिए आप पंजीकरण करा सकते हैं। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आप चाहें तो हरियाणा से भी टीका लगवा सकते हैं। संगठन में कलह को लेकर जारी विपक्ष के बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल में लोगों को मदद नहीं कर पाई और सरकार लापरवाही की वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में अब बदलाव आएगा। जेल से लौटने के बाद ओपी चौटाला बिखरी इनेलो को एकजुट करने में कामयाब होंगे। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है कि कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन एक गैर जिम्मेदाराना आंदोलन है, क्योंकि इस कोरोना महामारी में भी किसान अपना धरना दे रहे हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कंवरपाल ने कहा कि अगर किसानों को कुछ लगता है तो वह बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, जिससे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहना किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के लिए भारी पड़ गया। दरअसल चड़ूनी के बयान का विरोध करते हुए फरीदाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गुरनाम सिंह चड़ूनी का पुतला जलाया। इस दौरान उन्होंने गुरनाम सिंह चड़ूनी से माफी मांगने की बात करते हुए कहा कि अगर भविष्य में भी चड़ूनी इसी तरह की बयानबाजी करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसके साथ ही व्यापार मंडल के अधिकारियों ने देश भर के लोगों से अपील की है कि वो गुरनाम सिंह चड़ूनी का बहिष्कार करें। आपको बता दें कि चड़ूनी ने अपने एक बयान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद से ही चड़ूनी का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। प्रदेश भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। गोहाना में भी महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। यहां सिलेंडर महंगे होने की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि देश भर में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है, चुनाव से पहले रसोई गैस के दामों को लेकर बीजेपी के लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन सत्ता में आते ही महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरातत्व एवं संग्रहालय के अधिकारियों को करनाल के गांधी मेमोरियल हॉल सौंदर्यीकरण के लिए व्यापक योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग और करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी मेमोरियल हॉल का सौंदर्यीकरण करनाल के इतिहास पर आधारित थीम पर किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में जारी अंतरकलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी में जारी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। हुड्डा के समर्थक कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और अब वो लोगों से जान बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी का देश है, जहां हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नांगल चौधरी में उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निगम के आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने को प्राथमिकता दें। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर शैलजा ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को मुनाफाखोरी बंद कराकर लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायकों के प्रदेश प्रभारी से मुलाकात पर शैलजा ने कहा कि संगठन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की रिहाई के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय ने ओपी चौटाला की गिरफ्तारी पर कहा, 2003 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और करण दलाल ने सस्पेंड किए गए एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की थी। संजीव कुमार से कहा था कि तुम सस्पेंड हो, तुम्हें ओपी चौटाला पर आरोप लगाकर उन्हें फंसा देना चाहिए, जिसके बाद संजीव कुमार ने फाइलों की झूठी कहानी बनाई, जबकि कोर्ट के आदेश में भी साफ लिखा गया था कि जेबीटी भर्ती मामले में पैसों का लेन देन नहीं है।
बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली के बंद रास्ते को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना और बंद रास्तों के कारण उनका 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर बंद कर रखा है। बॉर्डर के एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग से आवागमन पूरी तरह से बंद है। व्यापारी दिल्ली से बहादुरगढ़ नहीं आ पा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि तैयार माल की ढुलाई भी महंगी हुई है। गुरुग्राम से फरीदाबाद का आने जाने का सफर अब महंगा हो गया है। टोल कंपनी ने टोल टैक्स की दरें 5 रुपए से लेकर 75 रुपए तक बढ़ा दी। नई दरें लागू होने के बाद अब कार, जीप और वैन चालकों को सिंगल फेरे के लिए 25 रुपए के बजाय 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं 24 घंटे के अंदर आने जाने के फेरे के लिए 38 रुपए की बजाय अब 45 रुपए टोल टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं निजी गाड़ियों का मासिक पास अब 600 रुपए में और व्यावसायिक कार, जीप और वैन मासिक पास 900 रुपए में बनाया जा रहा है। मल्टी एक्सल वाहनों को अब एक चक्कर लगाने पर 300 के बजाय 350 रुपए और आने जाने के फेरे के लिए 525 रुपए टोल टैक्स चुकाना होगा। साथ ही हल्के व्यावसायिक वाहनों के सिंगल चक्कर पर लगने वाला टैक्स 120 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया गया। फतेहाबाद के योगनगर इलाके में बिजली निगम के बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान निगम की टीम ने नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली की चोरी पकड़ी। आपको बता दें कि महेश मक्कड़ की पत्नी चंद्रकांता मक्कड़ नगर परिषद वार्ड नंबर 8 की पार्षद हैं। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली की चोरी की जा रही थी। निगम की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से झज्जर वासियों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत एक आफत बनकर भी आई। झज्जर में मानसून की पहली बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालांकि झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे थे कि मानसून की आहट शुरू हो गई है और जल्द से जल्द नालों की सफाई करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब शहर में चारों तरफ बरसात का पानी इकट्ठा होने से लोगों के आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। साथ ही स्टेडियम में भी पानी भर गया, लेकिन सवाल यही है कि प्रशासन मानसून आने से पहले अपनी तैयारियां क्यों पूरी नहीं कर पाया। झज्जर नगर पालिका और जिला प्रशासन की इन गलतियों का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं गोहाना में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। गोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेज की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से थोड़ी बारिश में यहां जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिसके चलते मंडी में आने जाने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, दुकानदारों की ओर से शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों को एक तरफ स्वच्छता रखने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के वार्ड नंबर 8 के काजीबाड़ा इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। लोगों के घरों के नलों और पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग बाहर से पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में पिछले कई दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसको पीने वाला कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। लोगों ने प्रशासन से उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील भी की। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए झज्जर पुलिस ने शनिवार को हर चौक चौराहे पर जांच अभियान चलाया।
इस दौरान पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ आने जाने वाले सभी विकल्पों की बारीकी से जांच की और बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को जागरूक किया। वहीं गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। इस दौरान जिन चालकों के पास दस्तावेज नहीं मिले उनके चालान भी किए गए। पूरे मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर गोविंद ने बताया कि झज्जर पुलिस की ओर से जांच अभियान समय समय पर चलाया जाता है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। किसान नेता जय सिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह को भाकियों से निष्कासित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ बीक्यू की अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है। जय सिंह जलबेड़ा और बेटे नवदीप सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाया गया। साथ ही दोनों पर समिति ने चंदे का सही हिसाब न देने का आरोप भी लगाया। वहीं फतेहाबाद के भूना कस्बे में नगर पालिका प्रशासन के ढीलेपन के चलते 50 से ज्यादा गरीब परिवार बेघर हो गई। दरअसल इन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन मंजूर भी हो गया और अधिकारियों को और से पहली किस्त आने की बात पर इन्होंने अपने मकान तोड़ दिए। लेकिन मकान टूटने के बावजूद उन्हें किस्त जारी नहीं हुई, जिस वजह से उन्हें अपने कच्चे मकानों से भी हाथ धोना पड़ा। लोगों का कहना है कि उन्हें नगर पालिका अधिकारियों ने कहा है कि उनकी फाइल मंजूर हो गई है और उन्हें जल्द ही पहली किस्त जारी की जाएगी, लेकिन अब तक उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली। पंचकुला अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर विवेक भादु और उनकी टीम में शामिल डॉक्टर रजत, डॉक्टर रूबल मंत्रो ने डॉक्टर डे के मौके पर 5 साल की बच्ची का सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बच्ची का ऑपरेशन कर तकरीबन 1.5 किलो बालों का गुच्छा पेट से बाहर निकाला। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची को कई दिनों से पेट दर्द का शिकायत था। असहनीय पीड़ा के चलते परिजन बच्ची को लेकर पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची की तमाम टेस्ट करवाए, जिसके दौरान ये सामने आया कि बच्ची के पेट में बालों का गुच्छा जमा है, जिसके चलते बच्ची के पेट में दर्द हो रहा है। इस सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची के परिजनों ने सभी डॉक्टर का आभार भी व्यक्त किया। प्रदेश में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा बहादुरगढ़ से सामने आया है। यहां चोरों ने एक फैक्ट्री को निशाना बनाते हुए सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर की कॉपर कवायद लूट ली है। चोरों ने 2 दिनों में 2 फैक्ट्रियों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पहली वारदात गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री की है, जहां चोरों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूटपाट की। वहीं चोरी की दूसरी घटना भगवती पोलीकैम्प की है, जहां करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। यहां चोरों ने छत पर सोए गार्ड के हाथ पैर बांधकर जनरेटर रूम से बंधक बनाया। उसके बाद ट्रांसफार्मर को गिराकर कॉपर कॉइल निकालकर फरार हो गए। बदमाश लोहे का कटर और वेल्डिंग मशीन भी लूट ले गए। इतना ही नहीं, लुटेरे सीसीटीवी की तार काटकर डीवीआर भी ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रादौर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने रादौर के सिविल अस्पताल के नजदीक स्थित हरी कॉलोनी में एक बंद मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घर की दीवार फांदकर आए चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया। फिलहाल चोरी की सूचना पाकर रादौर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राधौर में चोर गिरोह इस तरह की कई चोरियों को अंजाम दे चुका है। यमुनानगर की नंदा कॉलोनी में रहने वाले मां बेटे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि दोनों एक ही कमरे में रहते थे। जब वो खाना देने आए तो मां बेटे का शव मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में नशा तस्करी और अवैध नशे के कारोबार पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने चौराही मोड़ से एक युवक को 900 ग्राम गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी जगह से प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक आरएमपी डॉक्टर को भी काबू किया। पूरे मामले को लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मिर्जापुर गांव के पास एक युवक प्रतिबंधित दवाइयों के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी करते हुए वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था में किसी भी स्टेज पर वैक्सीन ले सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फरीदाबाद में तेजी से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। वहीं वैक्सीनेशन पहले उन जगहों पर किया जा रहा है जहां ज्यादा भीड़ वाला इलाका है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक 8.5 लाख लोगों को कैंप के जरिए वैक्सीनेट किया जा चुका है। अभी तक ज्यादा भीड़ वाली जगहों जैसे कि रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारी, कोच परिसर कैंप के जरिए जज, वकील और वैक्सीनेट किया जा चुका है, क्योंकि वहीं पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसके अलावा दूसरे कर्मचारियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के गांव बीगापुर पीएचसी में वैक्सीनेशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। पिछले करीब 3 दिन से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों को तपती धूप में बिना वैक्सीन के ही लौटना पड़ रहा है। वहीं पूरा मामले को जानने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है। पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर सरजीत का कहना है कि कुछ कर्मचारी कोरोना में अपनी ड्यूटी करने से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते लोगों को इसी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।